लालू जी के चरणों में तो भाजपा नहीं जाएगी, क्योंकि भाजपा के उत्पत्ति से ही लालू प्रसाद जी 1990 में मुख्यमंत्री बने। 2005 में यदि भाजपा ने समर्थन नहीं किया होता तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं हो। आप दोनों की उत्पत्ति ही भाजपा के कृपा पात्र से हुई है। किसी भी हालत में आरक्षण देना होगा। कि आरक्षण के नीति पर नीतीश कुमार जी बदल गए। जब तक हम लोग सरकार में थे साथियों, तब तक नीतीश कुमार जी ने चुनाव की घोषणा नहीं की, और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी सरकार के बाहर गई और राष्ट्रीय जनता दल वाला नया दोस्त मिला, तुरंत ये चुनाव कराने की घोषणा कर दी। चिंता यदि स्वर्णों की भी चिंता किसी ने की तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने करने का साथियों किया। आप बड़ा स्पष्ट है, आपका तो नीति सिद्धांत नहीं है मुख्यमंत्री जी। आप ना कोर्ट को मान रहे हैं, ना आयोग को मान रहे हैं, ना हाई कोर्ट के आदेश को मानना चाहते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानना चाहते हैं। आप कहां के आदेश को मानना चाहते हैं? लालू जी के चरणों में तो भाजपा नहीं जाएगी, क्योंकि भाजपा के उत्पत्ति से ही लालू प्रसाद जी 1990 में मुख्यमंत्री बने। 2005 में यदि भाजपा ने समर्थन नहीं किया होता तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं हो। आप दोनों की उत्पत्ति ही भाजपा के कृपा पात्र से हुई है साथियों, ये मैं बता देना चाहता हूँ। आप ऐसे नहीं आप कांग्रेस के विरोध में जब आप आगे खड़े थे तो भाजपा के सहयोग से आप दोनों को सत्ता में बैठाने का काम किया गया। आज पिछड़े के लिए अति पिछड़ों की चिंता आप नहीं कर। हम तो आग्रह और निवेदन यही करते हुए अपनी बातों को विराम देंगे। किसी भी हालत में आरक्षण देना होगा। आज तो हम 1000 जगह पर सभी मंडलों में आंदोलन कर रहे हैं। इसके पहले हमने सभी जिले में इसका आंदोलन करने का काम किया है। हाँ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट तौर पर कहा कि 1 महीने के अंदर यदि आपने आरक्षण देकर चुनाव नहीं कराया तो हम बड़ा आंदोलन स्वरूप देने का काम करेंगे। और पूरे बिहार में चाहे वो मंडल स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक जाने की चिंता करनी हो, चाहे राजभवन को घेरने की चिंता करनी हो, उसको करने का काम करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अति पिछड़ा समाज को न्याय मिले, उसके हक मिले, और अति पिछड़े के सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक-एक कार्यकर्ता अपने खून, एक-एक कतरा खून देकर पूरे अति पिछड़े समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यही बातों को कहते हुए अपनी विराम दूंगा कि बिहार में आरक्षण बचाओ और नगर निकाय का चुनाव कराओ। इसी संदेश के साथ हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी जो कुंभकर्ण की नींद सोए हैं वो जगे और बिहार में चुनाव की घोषणा एक आयोग बनाकर आरक्षण देते हुए शीघ्र करने की काम करना पड़ेगा। उसका मूल कारण है कि आरक्षण के नीति पर नीतीश कुमार जी बदल गए। जब तक हम लोग सरकार में थे साथियों, तब तक नीतीश कुमार जी ने चुनाव की घोषणा नहीं की, और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी सरकार के बाहर गई और राष्ट्रीय जनता दल वाला नया दोस्त मिला, तुरंत ये चुनाव कराने की घोषणा कर दी। क्योंकि हम लोगों ने तय किया था, चाहे वो पंचायती राज हो, नगर निकाय हो, इसमें जो भी चुनाव होगा उस पर हम लोगों ने एडवोकेट जनरल से राय लिया। और जब एडवोकेट जनरल ने फरवरी में राय दे दिया कि हम चुनाव नहीं करा सकते हैं बिना ट्रिपल-टी के ऊपर आयोग बनाए, फरवरी में उन्होंने एक बार हम लोगों को अनुशंसा किया कि आप आयोग बनाओ। फिर मार्च में कहा, और तब हम लोगों ने जाकर ज्वाइंटली, हम और तारकेश्वर जी ने ज्वाइंटली तौर पर मुख्यमंत्री जी को कहा कि आप चुनाव नहीं करा सकते बिना आयोग बनाए। उन्होंने कहा कि हम तो 2005 में आयोग बनाए थे। हमने कहा कि आयोग आपने बनाया तो उस आयोग का क्या रिपोर्ट था? वो तो सिर्फ और सिर्फ सामाजिक संरचना पर जाति आधारित संरचना का पूरे बिहार का आकलन किया गया था कि एक जाति को हम पूरे प्रदेश में आरक्षण देने का काम करेंगे। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था 2021 में, जो बाद
2021 में महाराष्ट्र के चुनाव में इसको रोका गया। बाद में 2022 में फरवरी के माह में मध्य प्रदेश में चुनाव को रोका गया, फिर आयोग का गठन किया गया वहां, और वहां पर विधानसभा ने एक संकल्प लिया, एक दिन का विशेष सत्र बुलाया और संकल्प लेकर ये कहा कि हम आरक्षण के लिए बाध्य हैं, हम आरक्षण लागू करेंगे। फिर आयोग का गठन हुआ और आयोग के कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर मध्य प्रदेश में चुनाव कराया गया।